अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हफ्ते के रोज़ भी आमतौर पर कोई मुकदमात की समाअत नहीं होती। मामला बिल्कुल ज़रा हालात बिल्कुल ठंडे होते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी गर्म रही है। बुशरा बीबी के जमानत के खिलाफ भी दरख्वास्त यहाँ पर FIA की जानिब से दायर की गई। दूसरा जो है वकला की जानिब से एक एक्शन कमेटी बनाई गई है और उसकी जानिब से 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ एक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। तो आज हमारे साथ जहाँ से अब्बासी मौजूद है, जहाँ से अब्बासी साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो अब्बासी साहब ज़रा बात कर लें, हम बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत के खिलाफ दरख्वास्त आई है, उसमें FIA का मौक़िफ़ क्या है और क्या उसके चांसेस हैं जो है जमानत हुई है उसके कैंसिल होने के? देखिए, ये तो बहरहाल अब कोर्ट ने ही तय करना है कि जमानत मंसूख होगी या नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि FIA का केस ये ज़रूर है कि हमारे पास एविडेंसेस हैं, यानी शवाहिद प्रोसिक्यूशन के पास ये हैं कि इमरान खान जो है वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और जो तोशा खाना में जो तहाइफ आए हैं वो और उनकी अहलिया जो ज्वेलरी सेट था, जी, जो बलगारी का ज्वेलरी सेट था, वो उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाया, बल्कि उनके पास रिटेन रखा। और असल इल्ज़ाम में तोशा खाना केस में हमने जो देखा है उसमें इशू रिटेन रखने का नहीं है। सवाल ये है कि आपने एक तोहफ़ा सस्ते दामों पहले लिया और फिर उसको महंगे दामों फरोख्त कर दिया। इससे इम्प्रेशन ये लगा कि आपने एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर के ऊपर शायद कोई कारोबार करने की कोशिश की। तो ये बुनियादी इल्ज़ाम है उसमें। अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो इस मामले पे अपील फाइल की गई है और उसमें एक ये भी कहा गया है कि खातून के हवाले से कि 263 दिन तक जेल में किसी को रखना, कैद रखना, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि उसका कोई अगर जुर्माना या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले हो तो उस बुनियाद के ऊपर जमानत की हकदार है। वो मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट ने जमानत दी है ना अब्बासी साहब, उसमें ये दो चीज़ें उन्होंने कह दी हैं। एक तो कि जनाब वो बलगारी सेट जो था उसके हवाले से बात की गई, दूसरा ये कह दिया गया कि क्योंकि 263 दिन से वो जेल में लिहाजा जमानत दे रहे हैं। तो इन दोनों बुनियादों पर FIA ने बड़ा स्ट्रॉन्गली चैलेंज किया है कि जनाब खातून अगर दीगर मुकदमात में जेल में है तो उसको एक मुकदमे में शामिल नहीं किया जा सकता कि जनाब इसलिए ज़मानत दे रहे हैं कि वो 263 मुकदमात में है। बहरहाल इसी फैसले की बुनियाद पर इमरान खान की भी ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट में लगाई गई है और उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये यहाँ पर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं लग सकता, वो खातून थी, ये मर्द है। तो अब आप कहें कि बुशरा बीबी की ज़मानत होगी या तो खान की भी ज़मानत होगी? जी, ऐसे ही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना है और प्रोसिक्यूशन पे है कि वो ज़मानत मनसूख करवाने के लिए क्या आर्गूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं। और जो मेन केस है वो तो बहरहाल अभी चल रहा है, उसके ऊपर चीज़ें डिसाइड होनी है और वहीं से तय होगा कि किस हद तक ये स्ट्रॉन्ग केस प्रोसिक्यूशन का जो है वो इस मामले के ऊपर। अच्छा भाई साहब, दूसरी जो बड़ी खबर है जिसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है, बड़ा उठाया जाता है कि जनाब बुकला खड़े हो गए, बुकला 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हो गए बुकला ने। और आज एक नारा भी यहाँ पर लगाया गया कि नहीं छटांगे। ये नहीं छटांगे कहने वाले वकीलों की तादाद कितनी थी, ये किस बार एसोसिएशन के सदर थे, ये कितने बुकला इनके पीछे खड़े हुए हैं, ये आज कितना बड़ा इजलास था, कोई हमें तफसीलात बताएं। पूरे मुल्क को जो है इन्होंने आवाज़ दे दी है कि जनाब तलबा को भी शामिल करेंगे और मजदूर तंजीमों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो इतनी बड़ी कोई तहरीक चलने आपको चलती हुई नज़र आ रही है 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ? देखिए, इस मामले पे एक चीज़ तो बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये ग्रुप तहरीक चला रहा है इनको इलेक्शन हारने का ग्रुप तो पहले है और इलेक्शन जो हैं वो हारे हैं और इस मामले के ऊपर इल्ज़ाम उनकी तरफ सब लगाया जा रहा है कि जी हमारे साथ हमले हुई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ये हुकूमत है वहाँ पे हामिद खान साहब ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सदर के नशस्त के ऊपर पोलिंग सेक्शन से वहाँ पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी डिस्कशन रही कि अली अमीन गंडापुर जो कि CNKP के हैं उन्होंने कोई लाहौर बार में कहीं फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस पूरी सूरत हाल में अब एक फोरम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन एक नायब सदर के हवाले से करनी है। तो अब दूसरी तरफ ये ऐलान किया गया कि हम
तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो अब वैसे भी पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में जब ये आईनी बेंच में मामला जाएगा तो कोर्ट ने देखना है उसमें क्या करना है। फिर अब सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, वकला की जानिब से जब भी बात की जाती है इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक चलाई गई थी बहाली की, उसकी धमकी दी जाती है कि जनाब वैसी तहरीक चलाएंगे। उस तहरीक में और आज की तहरीक में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, इस हवाले से बताइएगा। हो सकता है उस तहरीक में वो तहरीक और ये तहरीक मुश्तरक नोयत की नहीं हो सकती है। नहीं उसमें मैं वैसे एक चीज़ थोड़ी सी कह दूँ, मेरा ज़ाती राय ये है कि बासी साहब उस तहरीक में वकला तंजीमें इकट्ठी थी, इस तहरीक में कोई तंजीम इनके साथ नहीं खड़ी, वकला इनके साथ 10, 15, 20 हैं और वो सबका जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा सियासी है। आप देख लें हामिद खान साहब हैं, वो भी अपना पीटीआई से ताल्लुक़ है, शुएब शाहीन साहब खड़े थे उनका भी पीटीआई से ताल्लुक़ है। कुछ 2-4 वकला ऐसे ज़रूर हैं, लेकिन वो 2-4 वकला कितनी बड़ी तादाद में वकला को मोबिलाइज़ करेंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। ये भी सवाल है। और फिर दूसरा बात ये है कि उस वक्त जो एक फौजी आमिर जो है परवेज़ मुशर्रफ थे और 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाई गई थी, आइन को मुख्तर किया गया था। उस वक्त की सूरत हाल बड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त सही बात की आपने। सूरत हाल में ये फ़र्क ज़रूर है और उस वक्त भी कहीं ना कहीं बहरहाल अफसोसनाक है, लेकिन ये इल्ज़ामात कुछ वकला की जानिब से ये लगाए जाते रहे हैं कि वो तंजीम जो है वो स्पॉन्सर थी। मुझे इवन एक दफ़ा याद है कि परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा जो है वो उसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का जो केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस वक्त भी जो परवेज़ मुशर्रफ को डिफेंड करने वाले वकला थे उनकी जानिब से भी कुछ इस तरह के इल्ज़ामात दोहराया गया था। तो अब ठीक है, वकला जो है उनका बुनियादी मुतालबा ये है जी कि 26वीं तरमीम जो है जो आइन का बुनियादी ढांचा है उससे टकरा रही है। तो ये अब तय तो करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखें सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। अब ऐसा एक छोटा सा सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा। आपने फंडेड होने की बात की इफ्तिखार चौधरी तहरीक की, तो कहा यह जा रहा है कि आज की तहरीक बातें हो रही है ना, आज की तहरीक के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि ये तहरीक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडेड कह लें, स्पॉन्सर्ड कह लें या बैक कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली इसके पीछे खड़ी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वाकई ना तो बहुत सारे वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स विंग में भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, उनके एमएनएस के इलेक्शन भी लड़े हैं, टिकट होल्डर्स भी थे, तो क्या ये तहरीक वाकई इसकी बुनियाद जो है वो पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है? देखिए पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हामिद खान साहब हैं वो पीटीआई के सेनेटर भी हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे नहीं है, लेकिन बहरहाल तासुर तो मौजूद है। और पटियाला जेल में जब एक हेयरिंग हो रही थी उस वक्त भी कोई इस तरह का सवाल जब उठा, तो उस वक्त जब इमरान खान से ये कहा गया कि आमिर खान साहब का ग्रुप जो है वो हार गया है, तो जब इसके ऊपर पूरी जो डिटेल जो इमरान खान का रिस्पॉन्स था वो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर लिखा गया, उस पर उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और कहा कि अगर मैं बाहर होता तो कभी इलेक्शन में हारते। उससे भी ये तसव्वुर मिल रहा है कि पीटीआई जो है उसको सपोर्ट तो कर रही है। जी नाज़रीन, जहाँ से अब्बासी की बातें आपने सुनी, लेकिन एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा इस व्लॉग के अख्ताम पर कि ऐलान बहुत बड़ा दावा बहुत बड़ा किया गया है कि जनाब हम एक मुल्क गीर तहरीक चलाएँगे और नारा भी लगाया गया कि जनाब नहीं छटाएंगे, और इसके साथ साथ मुनीर मलिक जो है उनको इस कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है, नेशनल एक्शन कमेटी का। फिर साथ ये भी कह दिया गया कि इसमें जो दीगर तंजीमें हैं, मजदूर तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, जो दूसरी तंजीमें हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मेरी राय में इसको इख्तिताम करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि ये वकला तहरीक की बजाय ये एक सियासी तहरीक ही बनेगी और इसका अंजाम जो है वो वही होगा जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बहुत सारे अभी हमने हाल में देखा ऐलानात किए गए कि जनाब अब हम हुकूमत को हटाने जा रहे हैं, अब हम फलां काम करने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो तमाम एहतजाज जो थे वो फ्लॉप हुए। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। मुझे और जहांजेब अब्बासी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।